बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 4 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस करने से पहले थोड़े से बेसिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स को। एन अल्फ़ाबेट समेशन इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। तो समेशन का जो सिंबल है ये हमें फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स के बारे में बताएगा। समेशन 1 इज इक्वल टू ए बी सी एंड सो ऑन सो फॉर अप टू जी। फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स जो हैं उसका एक सेट है जिसमें ए से लेकर जी तक जो अल्फ़ाबेट्स है वो है। एक और समेशन 2 जिसके अंदर फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स हैं 0 और 1, मतलब जिन ऐसे सेट जिनकी लेंथ आपको मालूम हो उनको फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कहते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? A string is a finite sequence of symbols from an alphabet set। तो एक अल्फ़ाबेट के सेट में से आप जो है वो सिंबल्स को एक सीक्वेंस के अंदर लिखते हैं और वो आपके पास स्ट्रिंग बन जाती है। लाइक FIRE, ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको मिला के बनाई गई है। इसी तरह ट्रक है और बोथ स्ट्रिंग्स ओवर किस सेट को यूज़ करते हुए ए से लेकर जी तक जो हमारे पास सेट है, इनके सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने सीक्वेंस के अंदर जो है फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स लिखे। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स मतलब फायर के 4 एलिमेंट्स हैं, ट्रक के 5 एलिमेंट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। इस तरह इसको स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स कहेंगे। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे कैलकुलेट करनी है? इज द नंबर ऑफ द सिंबल्स इन द स्ट्रिंग। नंबर ऑफ सिंबल, एक स्ट्रिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने सिंबल्स हैं, उनको काउंट कर लें तो आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी। लाइक फायर अगर की हम बात करें तो 1 2 3 और 4, हमारे पास 4 सिंबल्स हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 4 है। इसी तरह ट्रक है, इसके अंदर 5 अल्फ़ाबेट्स सिंबल्स हैं, इनको हम इसकी जो लेंथ होगी वो 5 होगी। तो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, और उन फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स को यूज़ करते हुए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स को इकट्ठा कर दें तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स जब इकट्ठे लिख दिए जाते हैं तो उनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है कि उस एक स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ सिंबल्स हैं वो कितने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी द एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन। ये जो सिंबल नज़र आ रहा है आपको, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। एप्सिलॉन इज अ स्ट्रिंग ऑफ 0 कैरेक्टर्स। ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर 0 कैरेक्टर्स हों, जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, उसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। तो लेंथ ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास एक स्मॉल सर्कल सा ऑपरेटर है, इसको कंकैटिनेटर ऑपरेटर कहते हैं। इज द कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन क्या होती है? दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। लाइक वर्ड 1 इज इक्वल टू फायर है, मतलब एक वर्ड है या स्ट्रिंग है फायर, इसी तरह हमारे पास वर्ड 2 ट्रक है। तो अब हमने इन दोनों को आपस में कंकैटिनेट करना है, जोड़ना है। तो इसके दरमियान में W1 और W2 के दरमियान में हम कंकैटिनेशन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जो वर्ड W1 वर्ड 1 की जो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स हैं उसको इकट्ठा करना है W2 के फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स के साथ। तो आपकी जो स्ट्रिंग बनेगी वो फायर ट्रक बनेगी। इसी तरह W2 अगर पहले आ जाता है, W1 जो है वो बाद में, दरमियान में कंकैटिनेटर ऑपरेटर है जो है वो W2 जो है वो आप पहले लिखेंगे, W2 ट्रक है आपका, और W1 जो है वो फायर है, तो इन दोनों को कंकैटिनेट कर देंगे। इसी तरह वर्ड अपने साथ भी कंकैटिनेट किया जा सकता है, लाइक W2 इन दोनों को आपस में करें तो ट्रक जो है ये कंकैटिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑफन ड्रॉप दी कंकैटिनेशन सिंबल। अगर हम सिंबल्स को नहीं लिखते तो डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग बात होती है। W1 कुछ कोई सिंबल नहीं है, W2 इज इक्वल टू फायर ट्रक है। तो अगर स्ट्रिंग्स के दरमियान में या वर्ड के दरमियान में कोई ऑपरेटर नहीं लगा हुआ तो इसको हम कंकैटिनेशन कहेंगे, तो इसको फायर ट्रक। वर्ड 1 और वर्ड 2 जो है वो फायर ट्रक है। वर्ड 1 जो है वो फायर है आपका, और वर्ड 2 जो है वो आपका ट्रक है, तो इसको हम फायर ट्रक करेंगे। फॉर
एनी स्ट्रिंग डब्ल्यू, कोई भी आपके पास स्ट्रिंग है, वर्ड है, डब्ल्यू है, अगर डब्ल्यू के साथ आप एप्सिलॉन को कंकैटिनेट करेंगे, इनके दरम्यान में कोई ऑपरेटर नहीं है, तो इसका मतलब है ये कंकैटिनेट हो रहे हैं, तो उसकी जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो डब्ल्यू होगा, क्योंकि एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, मतलब उसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो ज़ीरो होती है। तो डब्ल्यू के साथ अगर आप कंकैटिनेट करेंगे, वो किसी वर्ड के साथ एप्सिलॉन को कंकैटिनेट करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट्स आएंगे वो डब्ल्यू ही होगा, वर्ड ही होगा। तो सपोज कर लें वर्ड की रेस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक वर्ड है। अगर वर्ड की पावर 2 है तो वर्ड डब्ल्यू डब्ल्यू है, आपके पास दो वर्ड्स आप कंकैटिनेट करेंगे। और अगर वर्ड की पावर 3 है तो आप 3 टाइम जो है वो वर्ड्स को कंकैटिनेट करेंगे। बाय डिफाइनिंग डब्ल्यू ज़ीरो, अगर किसी वर्ड की जो पावर है वो ज़ीरो है तो आप उसको एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है। कैन रिवर्स स्ट्रिंग, क्या हम किसी स्ट्रिंग को या वर्ड को जो है वो रिवर्स कर सकते हैं? तो अगर किसी वर्ड के ऊपर आर लगा हुआ है, स्ट्रिंग के ऊपर आर है, किसी पार्ट में आर है, तो उसको हम उल्टा लिखेंगे, रिवर्स लिखेंगे। लाइक ट्रक के ऊपर अगर आर हमने लगा दिया तो इसको हम रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग कहेंगे। तो जो के लास्ट में आर है सिंबल, वो पहले आएगा, उसके बाद सी है, उसके बाद सी एंड यू है, यू लास्ट में एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ट्रक है वो करेक्ट बन जाएगा। तो आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं 1 बाय 1 सब अल्फ़ाबेट्स को जो है वो आप ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट है जी फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। फॉर्मल लैंग्वेज या जस्ट लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। सेट ऑफ स्ट्रिंग जो होता है उसको हम फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। लाइक यहाँ पे लैंग्वेज 1 L1 इज इक्वल टू लैंग्वेज 1 है, उसके अंदर ए है, डबल ए है, ए बी बी ए है, बी 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 ए है। तो ये फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। आपके पास एक और लैंग्वेज है जिसके अंदर आपने फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स बनाए। सी ए आर कार है, ट्रक है, गूस। इसी तरह आपके पास लैंग्वेज 3 है, 1 है, डबल 1 है, ट्रिपल 1 है, 4 टाइम 1 है एंड 5 एंड सो ऑन सो अप टू सो ऑन सो। अ लैंग्वेज कैन बी आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन हमने जो पीछे पढ़ा है जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। वो फाइनाइट सेट ऑफ लैंग्वेज जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। लैंग्वेज को कंकैटिनेट किया जा सकता है। वी कैन कंकैटिनेट लैंग्वेज एज वेल एज स्ट्रिंग। जिस तरह हमने स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट किया था, वर्ड्स को आपस में जोड़ा था, इसी तरह हम लैंग्वेज को भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, वैसे ही L1 और L2 दरमियान में कोई सिंबल नहीं है तो ये कंकैटिनेट हो रहे हैं, उसमें W और V एलिमेंट्स हैं। W जो है वो बिलोंग इज द मेंबर ऑफ L1 एंड V इज द मेंबर ऑफ L2। तो जो वर्ड W स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज 1 का हिस्सा है और जो V स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज 2 का हिस्सा है। तो सपोज कर लें आपके पास दो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। L1 है और ये L2 है। तो आपने इसको कंकैटिनेट करना है। कंकैटिनेट का तरीका क्या है, WV, ठीक है। आप एक स्ट्रिंग इधर से लेंगे और एक स्ट्रिंग जो है वो आप इधर से लेंगे। अब देखें इसको हम कंकैटिनेट करके देखते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में से हम W ड्राइव करेंगे और जो B है वो लैंग्वेज 2 से लेंगे। तो A B B, ठीक है। तो आपके पास जो है वो स्ट्रिंग बन जाती है। फिर हमारे पास A है, इधर से हमारे पास B है, तो हम A B ले लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो A जो है वो इन दोनों के साथ कंकैटिनेट हो चुका हुआ है। अब A B हमारे पास रहा है तो A B B B, A B B B आ गया थ्री टाइम। अब ए बी बी जो है वो सेट का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने लेक्चर 1 में कहा था कि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती। तो ए बी बी जो है वो पहले हमारे पास एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो लैंग्वेज 1 जो है वो लैंग्वेज 2 के साथ कंकैटिनेट की जा सकती है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है,
लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ए जो है अब इसको जो है वो ए बी के साथ कंकैटिनेट करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास ये दोनों सिंबल्स कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट सिंबल को पकड़ेंगे लैंग्वेज 1 में से और फिर इसको लैंग्वेज 2 के सिंबल्स के साथ कंकैटिनेट करेंगे। ए बी ए ए बी ए। नेक्स्ट हमारे पास है जी ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो इस तरह हमने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को जो है वो कंकैटिनेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसको देखते हैं जी। ए लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको लैंग्वेज 2 के फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट के साथ हमने कंकैटिनेट करना है। तो ए 2 टाइम ए, फिर ए डबल ए 3 टाइम ए, और फिर ये कंकैटिनेट हो गया। अब हमने इसके दूसरे सिंबल को इसके तमाम के साथ कंकैटिनेट करेंगे। डबल ए 3 टाइम ए जो कि हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह डबल ए वो हमने नहीं लिखा, तो इस तरह आपके पास डबल ए मतलब 4 टाइम्स ए आ जाएगा। तो इस तरह आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को जो है वो कंकैटिनेट कर सकते हैं। व्हाट कैन वी से अबाउट लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? इफ़ वी नो L1 इज इक्वल टू m, अगर हमें पता है कि L1 जो है उसकी जो लेंथ है वो m है एंड L2 की जो लेंथ है वो n है, तो n मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, इस तरह आप जो है वो उसके लेंथ निकाल सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस की लेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है वी कंकैटिनेट अ लैंग्वेज विद इटसेल्फ जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स। जिस तरह हमने स्ट्रिंग को एक दूसरे के साथ कंकैटिनेट किया था, इसी तरह लैंग्वेजेस को भी कंकैटिनेट किया जा सकता है। लाइक l पावर 1 इज इक्वल टू l, ए की सिंबल है मतलब ए की पावर है तो आपके पास लैंग्वेज 1 आएगी। l की पावर 2 है तो आप 2 टाइम जो है वो इसको कंकैटिनेट करेंगे। l की पावर 3 है तो आप इसको 3 टाइम कैलकुलेट करेंगे, एटसेट्रा, और इस तरह से हम चलते जाएंगे। What should the L0 be and why? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा हमने पढ़ा था कि अगर किसी वर्ड के ऊपर आपको जीरो मिलता है उसकी पावर के अंदर, तो उसके जो है वो एप्सिलॉन होता है। ठीक है, तो इसी तरह लैंग्वेज का जो ऊपर अगर जीरो है तो उसकी क्योंकि लेंथ जीरो होगी तो उस सेट के अंदर कोई भी सिंबल नहीं होगा, तो इसलिए जो आपके पास जो सेट बनेगा लैंग्वेज 1 की कंकैटिनेशन वो भी एप्सिलॉन होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है जी, वो है जी वी कैन कंकैटिनेट लैंग्वेज विद इटसेल्फ जस्ट लाइक, जैसे कि अभी हमने देखा है। और दूसरा जो हमारा आंसर था एप्सिलॉन है, एम्प्टी इज द एम्प्टी लैंग्वेज एंड एप्सिलॉन इज द ट्राइबल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी एल स्टार। एल स्टार मतलब क्लीन क्लीजर इसको पढ़ते हैं, ये क्लीन स्टार भी पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब क्या, अगर हमें इस तरह का कोई सिंबल मिले एल और उसके ऊपर जो है वो स्टार लगा हुआ है, तो ये जो स्टार है इसका मतलब होता है ज़ीरो और मोर। ठीक है, मतलब इस स्टार को आप रिप्लेस कर सकते हैं ज़ीरो के साथ, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 के साथ, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2 के साथ, आप इसको रिप्लेस करते हैं 3 के साथ। तो जितनी भी आप स्टार की वैल्यू रखेंगे तो वो सारी जो है वो आपस में यूनियन के तौर पर लैंग्वेजेस जो है वो आपस में कंकैटिनेट होंगी। जितनी भी आपको स्टार की वैल्यू रखेंगे उतनी ही आप लैंग्वेजेस जो है वो ड्राइव कर सकते हैं और उनके दरमियान में जो है वो यूनियन ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन को बाकायदा से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।